नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मोदी के खिलाफ एक गठबंधन बना, गाजी बाजे के साथ मुनादी हुई। नीतीश कुमार तब अगुआ बने, जयंत चौधरी भी मंचासीन हुए। तमाम विपक्षी नेता गोलबंद हुए। लगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस चुनौती से आखिर निपटेंगे कैसे। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते गठबंधन बिखरने भी लगा। सबसे पहले नीतीश कुमार ही पलटी मारे और फिर जयंत चौधरी ने भी एनडीए का दामन थाम लिया। अभी जो दल बाकी हैं उनमें भी सिर्फ फुटबॉल तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर कांग्रेस दांतों तले उंगली दबा रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन को लीड करने की इच्छा जाहिर की है। दीदी की इच्छा कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। विपक्षी दलों में कांग्रेस 100 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। फिर नंबर आता है समाजवादी पार्टी का, जिसके 37 सांसद हैं। तो उसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी। ऐसे में ममता बनर्जी का यह प्रस्ताव कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने माना कि ममता बनर्जी की लीडरशिप में इंडिया अलायंस को होना चाहिए। इसका समर्थन उन्होंने किया है। इसके बाद इंडिया अलायंस में घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस राहुल गांधी की लीडरशिप के कसीदे पढ़ रही है। बीजेपी ममता के बयान को लेकर गांधी परिवार पर चुटकी ले रही है। लेकिन आखिर ममता बनर्जी क्यों गठबंधन के लिए पूरी तत्परता के साथ आगे नहीं आई। अक्सर ममता बनर्जी गठबंधन के मंच पर अनमनी ढंग से मौजूद रही थी। अब वो गठबंधन की लीडरशिप पर भी लगातार सवाल उठा रही हैं। कह रही हैं कि इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे सौंपे, मुझे मौका दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी की तरफ से एक इंटरव्यू में क्या कहा गया है, ये देखते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया और इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, अगर तो मुझे मौका दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि मेरे सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का यह स्टेटमेंट, जिसके बाद बयानबाजी तेज हो गई है। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है। और ये बाकी इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को मिलकर तय करना है क्या होना है। लेकिन वो हमारी नेता हमारे साथ आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ तो हैं ही। इंडिया गठबंधन को भी अगर फॉर्मली ज्वाइन करती हैं या लीड करने की कोई फैसला, कोई बातचीत सारे इंडिया गठबंधन के घटक लोगों के में होती है तो हमारा तो सहयोग ही रहेगा। हमको ममता जी से क्या समस्या हो सकती है। ममता जी बहुत बड़ी नेता हैं और हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। ममता जी तो बड़ी नेता हैं। अब वो जो कह रही हैं उनको लग रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। खानदान अनेक, ख्वाहिशें एक, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमान कम निकले। तो ऐसे बहुत सी ख्वाहिशें हैं। हर व्यक्ति जो है वो अब, और आगे की तो कोई संभावना दूर तक उनको जो है वो दशकों नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए कम से कम गठबंधन के ही जो है मुखिया बन जाए। कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। तो आज दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है। क्या लीडर को लेकर इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन है? ममता के बयान से विपक्षी एकता को क्या नुकसान होगा? और क्या चुनाव में हार से कांग्रेस की दावेदारी कमजोर हुई है, खास करके 2 राज्यों में जो स्थिति देखी? क्या कांग्रेस के कारण विपक्षी खेमे से दूर है ममता बनर्जी? और क्या ममता की लीडरशिप में विपक्ष मजबूत होगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। विजय शर्मा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आजम खान साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, संजय चक्रवर्ती जी नेता टीएमसी के, और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है। आजम साहब, पहला सवाल आपसे ही। राहुल गांधी के नेतृत्व में 14-19 की तुलना में एक अलायंस जो बना उसने बेस्ट परफॉर्मेंस किया और कांग्रेस इसमें सबसे बड़ा दल है। फिर भी राहुल गांधी की लीडरशिप आप लोगों को स्वीकार क्यों नहीं है? क्यों ऐसा लगता है कि एक राज्य तक सीमित रहने वाली या 2 राज्यों तक पहुंच रखने वाली टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी बेहतर लीड कर सकती है इंडिया अलायंस को? आरएस जी, सवाल ये नहीं है। सवाल जो टीएमसी की अध्यक्षा ममता बनर्जी ने उठाया है वो शायद ये चाहती है कि इंडिया अलायंस और प्रभावी ढंग से काम करे,
जितना प्रभावी करना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी होगी। उन्होंने कहा है कि अपने बयान में ही कहा है कि मुझे अगर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा और उनका परसेंटेज ऑफ सक्सेस भी बेहतर है बीजेपी के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है उसमें उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि इंडिया ब्लॉक में किसी भी तरह का कोई दरार है या किसी भी तरह का कोई विवाद है। हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक को और कितना प्रभावी बनाया जा सके और कितना उसमें धार दी जा सके ताकि आने वाले चुनाव में सफलता का हमारा रेट और अच्छा हो। संजय चक्रवर्ती जी, आखिर ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बेहतर लीड कर सकती हैं? ममता बनर्जी को अगर लीड करना था तो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती। हालांकि अकेले लड़के बेहतर स्ट्राइक रेट में उन्होंने प्रदर्शन किया, पर इसके बावजूद ये कहा गया कि कांग्रेस को साथ लेकर ममता नहीं चल रही जहां वो लीड कर रही थी जिस स्टेट में। देखिए, पहली बात क्या है कि ये इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जहां पे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बहुत सारे हैं, ठीक है, और हर एक को यहाँ पे अपने आप को बोलने का हक है। ये वो पार्टी नहीं है, ये वो दल नहीं है कि जहाँ पे एक आदमी बोलता है सारे सुनते हैं और दूसरे को बोलने का कोई हक ही नहीं, कोई अपने विचार रखने तक का कोई हक नहीं। तो सबसे खूबसूरती ये है कि सबको बोलने का यहाँ पे हक है और सब बोल रहे हैं अपनी तरफ से, इसमें दरार वाली कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ममता बनर्जी ने 2011 से आप अगर इतिहास उठा करके देखिए तो 2011 में 185 सीट, उसके बाद 211 आया है। तो ममता बनर्जी की तरफ से एक पोस्ट किया गया और खास करके इंडिया अलायंस को लीड करने की इच्छा उन्होंने जाहिर की है, जिस पर समाजवादी पार्टी भी टीएमसी का साथ दे रही है। टीएमसी के नेता संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, सवाल वही है कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, 100 सांसद उसके पास है, 99 का आंकड़ा था, एक निर्दलीय का साथ आया, इसके बावजूद टीएमसी लीड करना चाहती है, तो साथ कैसे दिया जाए कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सबसे बड़े दल होने से कोई मतलब नहीं होता है। अभी आप महाराष्ट्र के चुनाव के पहले आपने देखा होगा, वहां पे शिंदे जी सबसे पहले जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया था। बड़ा दल तो भारतीय जनता पार्टी थी, तो शिंदे ने उनको लीड किया उस समय। तो सबसे बड़ा दल होने से सबसे बड़ा नेता भी होगा ऐसा कुछ नहीं है। देखना ये पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिकवादी नीति है उस नीति को किस तरीके से और कौन नेस्तनाबूद कर सकता है। आप देख रहे पश्चिम बंगाल में आज तक जो है सांप्रदायिकता का बीज इन लोगों ने बोने की कोशिश की थी, बार बार इन्होंने कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने हर बार इनको पछाड़ा। चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो अगर बीजेपी के सामने कोई दल खड़ा हो सकता है तो कांग्रेस ही है। टीएमसी त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के अलावा कहाँ चैलेंज कर सकती है? देखिए, सबसे बात फिर वही बात है ना, मैंने कहा ना कि ये जरूरी नहीं कि सबसे बड़ा दल ही नेतृत्व करे। नेतृत्व की एक क्षमता होती है कि कौन बीजेपी के साथ लड़ सकता है, कौन बीजेपी को पछाड़ सकता है, कौन ये सांप्रदायिकवादी सोच को खत्म कर सकता है। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके जो है पूरे देश के अंदर एक नफरत की राजनीति की जा रही है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाया। पश्चिम बंगाल में इन्होंने कहा था कि हम जो है हमको सिंगल डिजिट में कर देंगे लोकसभा में, ये खुद ही सिंगल डिजिट में आ गए। हमारी जो है सीटें बढ़ करके और 32 सीटें के आसपास हम लोग पहुंच गए। तो हम जितनी अच्छे से फाइट हम लोग कर सकते हैं, ये हम मान सकते हैं कि कोई नहीं कर सकता। अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका चर्चा में। सवाल वही है जो टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है, क्या ऐसा मौका आ गया है जब इंडिया अलायंस को ममता बनर्जी लीड करें, खास करके महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद, हरियाणा के रिजल्ट के बाद? देखिए, बेसिक अप्रोच और बेसिक फर्क समझना चाहिए इंडिया गठबंधन में और जो है एनडीए में। ये 40 दलों का गठबंधन है, हम 26 और 27 दलों का गठबंधन है। हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, इनके यहाँ बड़ा है, वहां भी बड़ा है, पार्टी छोटी है और हमारे यहाँ पार्टी बड़ी है। अजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कुछ शायद टेक्निकल इशू, इस वजह से पहले भी आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन संजय राणा जी, सवाल वही है, क्या समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी, जो पहले से ही माना जा रहा था कि ऑलरेडी कांग्रेस के लीड करने से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ममता बनर्जी नहीं होंगी, और उन्होंने बाद में वो जाहिर भी किया, फिर से वही दावा उन्होंने किया है, क्या विपक्षी अलायंस में लीडरशिप को लेकर कंफ्यूजन अगर है तो उसका नतीजा कांग्रेस की 2 बड़े राज्यों में हार है? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। देखिए,
जब हम चर्चा करते हैं कि लीडरशिप की, तो देखिए राहुल गांधी साहब की लीडरशिप और ममता बनर्जी की लीडरशिप पे जमीन आसमान का अंतर है। नो डाउट ममता बनर्जी अपने पे बनी हुई नेता है, अपने अपने दम पे उन्होंने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया और पिछले 2 बार से चीफ मिनिस्टर है, और किस तरह से जो कम्युनिस्टों का राज था 25-35 साल पुराना, उसको ध्वस्त किया है। तो उनकी लीडरशिप की क्वालिटी में तो कोई प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं सकते। जहां तक बड़ी बात हो रही थी बड़ी पार्टी होने का, देखिए बड़ी पार्टी से मतलब नहीं होता, लीडरशिप क्षमता किसके अंडर है, लीडर कौन बन सकता है, उस पर प्रश्न हो जाता है। हो सकता है अखिलेश यादव साहब भी बड़े लीडर है, उनके अंदर क्षमता है। देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने वाली कोई पार्टी अगर है तो अखिलेश यादव है, और उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया, तो उनके चेहरे पे ही वोट पड़े, उनके चेहरे पे ही 37 सीट आई। आज तक का इतिहास में इतना सीट समाजवादी पार्टी नहीं लाई। तो प्रश्न चिन्ह उठता है भाई, एक जो नेता है जो पिछले 15 साल से कह लीजिए 10 साल से शीर्ष नेतृत्व तो बैठा हुआ है, लेकिन 87 में से 57 चुनाव हार जाता है, दूसरे नेता है चुनाव वो भी हार रहे हैं। मैं नहीं बोलता हूं कि अखिलेश यादव साहब नहीं हार रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्षमता है, लीडरशिप की क्षमता, और लोगों के लेके चल सकते हैं। अब आते हैं ममता बनर्जी। देखिए ममता बनर्जी की जो एक्सेप्टेंस है, ये मत देखिए कि किस क्षेत्र से आ रही है या किस क्षेत्र में उनके पार्टी का प्रभाव, पार्टी को भी माइनस कर दीजिए, उनके प्रभाव की बात होती है, उनको एक्सेप्टेंस की बात होती है, उनकी विचारधारा को सुनने की बात होती है, उनके एक सोच है जो उसको लेके चल सकती है, लोगों को जोड़ सकती है, उसकी बात हो रही। तो उसमें कहीं ना कहीं वो लीड करती है राहुल गांधी से। राहुल गांधी साहब के पास बहुत बढ़िया गोल्डन मौका था पिछले 10 साल में अपने आप को स्थापित करने का। 20 साल में नहीं चर्चा करूंगा, 10 साल में स्थापित करने का, लेकिन वो स्थापित कर पाए। आप देख लीजिए मुद्दे की कमी, देखिए ऐसा नहीं विपक्ष के पास भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए मुद्दे नहीं है, लेकिन मुद्दा विहीन है। इसलिए क्योंकि एक ही मुद्दे को बार बार भुनाना से आपको आपकी राजनीति नहीं चमकेगी। आप संविधान को लेके आए, आपको पता है संविधान पे नो डाउट भ्रम फैलाने की कोशिश की गई और भ्रम सक्सेसफुल रहा। दूसरी है आप अदानी को लेके आते हो, भाई आप एक आदमी को गाली देते हो, दूसरे तब उससे हाथ मिला लेते हो। आपके बहनोई साहब का अलग रिश्ता है, पार्टी का अलग रिश्ता है, आपकी अलग विचारधारा है। तो जब नेता बनते हो तो आपको क्षमता होनी चाहिए दूसरों की बातों को एक्सेप्ट करना, दूसरों की बातों को सुनना, जिस पार्टी और का अपनी स्टेक बातों को सबसे फिर ज्यादा उसको है उनको करना। उसको आप अंडर में रखना चाहते हैं ममता बनर्जी की लीडरशिप में, वो होगा कैसे, वो फिजिबल कैसे होगा? अगर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ना चाहती है, वहां एनसी के साथ उसका अलायंस है, वहां टीएमसी कैसे वहां गठबंधन की रणनीति बना सकती है? जब किसी और यहाँ टीएमसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कांग्रेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नेतृत्व की बात हो रही है। आपको याद होगा 1977 में, हम उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, हम सब जितने यहाँ मतलब बहुत लोग ऐसे पैदा भी नहीं होंगे, आप भी नहीं हुए होंगे। उस जमाने में क्या कोई पार्टी का नेता था, कोई पार्टी चुनाव लड़ी थी? बहुत सारी पार्टी अपने आप को डिसॉल्व करके एक गठबंधन बनाई थी और उसका एक नेता चुना गया। जयप्रकाश नारायण का नाम भी तो था, सब भी तो था। आपको नेता की बात हो रही है। हाँ सॉरी, क्या आपने? मैंने कहा कि उस समय 77 में जेपी नारायण का एक कद था, एक विचारधारा थी, एक सत्ता के खिलाफ नाराजगी। बिल्कुल, हाँ, विचार कद था ना। कद को किसने बनाया था? हाँ। उनके विचारों ने बनाया था, उनके नैरेटिव ने बनाया था और लोगों ने एक्सेप्ट किया था। तो कद तब बड़ा होता जब आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। जब एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, देखिए एक्सेप्टेंस राहुल गांधी साहब की कहां है? सिर्फ ट्विटर पे फेसबुक पे एक्सेप्टेंस नहीं होता। राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस सिर्फ कांग्रेसियों से नहीं होता, विपक्षी आपको कितना एक्सेप्ट कर रही है, बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो ममता बनर्जी की अगर बात करेंगे तो ममता बनर्जी के अंदर लीडरशिप की क्षमता है, और विपक्षी जो पार्टियां जो भी हम कहते हैं 40 हो या 50 हो, हम कहते हैं 100 भी मान लेते हैं अजय भाई की बात को मान करके, उनके अंदर भी उनकी एक्सेप्टेंस है। वो एक फायर ब्रांड लीडर है। और टीएमसी को मत गनिए, नेतृत्व की बात की, अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है एक गठबंधन बना करके, जो गठबंधन कहीं ना कहीं अगर चुनौती दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को, तो हमें लगता है वो लीडरशिप में ज्यादा परिपक्व है एज कंपेयर टू राहुल गांधी साहब। तो राहुल गांधी इसके लिए तो अभी सबसे बड़ी चुनौती प्रियंका गांधी बनने वाली है। मैं उनकी तारीफ करूंगा। देखिए अपने संसदीय क्षेत्र के लिए एक महिला, उनको मैं उनकी विचारधारा से बिलीव नहीं करता, लेकिन एक महिला अपनी विचारधारा को छोड़ करके अपने संसदीय क्षेत्र के लिए एक मुख्य गृह मंत्री से मिलने चले गई, तो तारीफे काबिल है। नेता को ऐसा ही होना चाहिए। चलिए ठीक, नेता को मैं लौटता हूं। विजय शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस इसे इंडिया अलायंस में लोकतांत्रिक स्वर करार दे रही कि हमारे यहां लोकतंत्र है, हर पार्टी को, हर नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है। आप इसे लीडरशिप की लड़ाई क्यों देख रहे हैं? देखिए आयुष जी, मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूं। मैं ये लेता हूं कि 50 से ज्यादा इलेक्शन जो है राहुल गांधी जी के में कांग्रेस हार चुकी। तो अब इंडी गठबंधन जो है, इनका जो सरफटोवल है वो पहले दिन से ही था। उन्होंने राहुल गांधी जी की जो उनके उसमें चल रहे थे जो लोग,
पीछे पीछे चल रहे थे, उसको एक चुनौती दी है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इसका नेतृत्व ना करें, क्योंकि राहुल गांधी जी का पूरा देश जान चुका है जो उनका चाल चरित्र और चेहरा है। वो किस तरह से जॉर्ज सोरोस जो चिट्ठी लिख देते हैं वही पढ़ते हैं, किस तरह से उनके सैम पित्रोदा अंकल हैं वो लिख के दे देते हैं वही पढ़ देते हैं। तो देश ने देख लिया, बार बार नकारे जाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी है कि वो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल रही। तो इसलिए इंडी गठबंधन में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कैसे अखिलेश वखिलेश बोला गया, हरियाणा में एक भी सीट एसपी को नहीं मिली, यूपी में 9 की 9 सीटें एसपी ने लड़ी, वहां पे कांग्रेस को एक भी सीट नहीं थी, इन्होंने मांगी थी। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी ने पहले शुरू से ही बोला था, और आपने वाम दलों का देखा होगा केरला में किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी जी को ऊपर इल्जाम लगाए थे कि ये तो सीट के लिए है। तो इतने सारे जो चीज हैं, तो ममता बनर्जी जी जो है वो बेसिकली उनका कहने का आशय इससे है कि कांग्रेस तो राहुल गांधी जी ने डुबाई दी, ये इंडी गठबंधन को भी इन्होंने साथ में डुबा दिया। तो इंडी गठबंधन का जो चरम के ऊपर पहुंच चुका है, जो सर फटोवल था वो चरम पे पहुंच चुका है। लेकिन विजय जी का भविष्य खत्म ये भी तो कांग्रेस कह रही है ना कि हमारा आंकड़ा लगातार बढ़ा है, 14, 19 और 24 में तो 100 के करीब पहुंच गया अकेले दम पर ही। आयुष जी आप अपवाद छोड़ दें, आप अपवाद छोड़ दें 2024 का जो इन्होंने झूठा नैरेटिव चलाया था, जिस तरह से ये संविधान की कॉपी लेकर चलते थे, तो उसके अलावा बताइए हरियाणा में तो ये कैसे चीख चीख के बोलते थे। हरियाणा एक एपिसेंटर बना दिया था इन्होंने, किसान का, जवान का, पहलवान का, वहां कैसे इन्हें मात खानी पड़ी। महाराष्ट्र में किस तरह से इन्होंने अपने सहयोगी दलों को भी डुबा दिया साथ में। तो इसलिए इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं सहयोगी दल, अब इनका कोई भविष्य नहीं है। इसी पॉइंट पर मैं अजय जी के पास आऊंगा फिर से। अजय वर्मा जी, ये सवाल नहीं, यक्ष प्रश्न नहीं है राहुल गांधी की लीडरशिप पर, तो क्या है इतना? मैं आऊंगा, मैं विजय जाऊंगा। अजय जी थोड़ा सा लेट जुड़े प्लीज, एक कमेंट। देखिए ये बताइए, एक बार बोलेंगे फिर बोल लीजिएगा। अजय जी ये बताइए कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं? आ रही बोलिए। ठीक है, क्योंकि पहले शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मेरी अधूरी रह गई थी, मैं सारे ज्ञानी वक्ताओं को सुन रहा था। देखिए, हमने आपसे अभी मैं बता रहा था, हमारे यहाँ हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी अपना संगठन या कोई भी सहयोगी अपनी बात को रख सकता है और उसको सहयोगी हमारे सारे लोग सुनते हैं। निर्णय जब मौका आता है उस पर होता है। हु कैन सर्वाइव बेस्ट कैन सर्वाइव, जो अच्छा होगा वही सर्वाइव करेगा। उसमें अजय वर्मा भी हो सकते हैं, उसमें ममता बनर्जी भी, शरद पवार भी। कांग्रेस पार्टी आप कह रहे थे, अभी देखिए अभी 2 सीट बाया इलेक्शन में वायनाड और हम महाराष्ट्र का जो है नांदेड़ वाली जीते हैं। ठीक है, 100 से हमारी ज्यादा सीटें हैं। पप्पू यादव भी हमारे साथ है, वैसे तो 103 है लेकिन विधिवत 100 है। हम ये बताना चाहते हैं देश के लोगों को कि हमारा जो नीति और नियत है वो हमारे गठबंधन के लिए भी और हमारे लिए एक है। भाजपा के तरह हम प्रोपोगंडा नहीं चलाते। भाजपा के प्रवक्ता और उनके अघोषित प्रवक्ता जो जोशी जी लिख के दे देते हैं वहां से, पीएमओ से, उसको सुबह से शाम तक सारे टीवी पर वाचन करते हैं। जोशी जी का वाचन जिस पे आ जाएगा उसको वाचन करेंगे। अब ममता के एक एमपी साहब ने ममता दीदी को मैं अच्छी तरह इसलिए जानता हूं कि कांग्रेस की नेता थी, यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, मैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। मैं यूथ कांग्रेस की राजनीति करता था, उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। ठीक है, उनके कार्य वर्करों का हौसला होता है, उत्साह होता है, जिंदाबाद करते हैं। हिटलर के वर्कर जो होते हैं वो भी कहते थे हाय फ्यूरर, हाय फ्यूरर, हाय फ्यूरर, जैसा मोदी जी के करते हैं, मोदी मोदी मोदी। कल्याण बनर्जी साहब ने कहा अच्छी बात है, हर वर्कर को अपनी पार्टी के नेता के लिए उत्साहजनक करना चाहिए। यह निर्णय हमारे हाईकमान का है, निर्णय हमारी प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी और गठबंधन के सारे करेगा, ये तो कांग्रेस का हो सकता है। लेकिन जब लगातार दल दर दल इस बात को कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बेहतर लीड कर सकती हैं, सवाल उस पर है। वो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं जैसा आप उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो विरोध का सुर है, वो विरोध का सुर है जो कांग्रेस की लीडरशिप पर उठ रहा है। देखिए, आप लोगों को अपने अपने तरीके से उसको बताने का वो है। आपको किसी को लग रहा है वो विरोध का सुर है, लगने दीजिए। हम जो बता रहे हैं हमारी बात, अपनी पार्टी की बात, अपने संगठन की बात, अपने गठबंधन की बात हम ही बता सकते हैं, या उसको भी नरेंद्र मोदी जी और इनके आईटी सेल तय करेगा। आप अपनी का बताइए और खान साहब बताएंगे समाजवादी पार्टी का, संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी का बता रहे हैं, उनकी बात भी आपने सुनी। विजय जी मैं आऊंगा एक मिनट प्लीज। हाँ
बोलिए तो सुन लीजिए, हाँ। मेरा कहने का मकसद ये है आपसे फाइनली कि इस देश में हर 25 किलोमीटर पर पानी और भाषा बदल जाती है। हाँ, इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी 4N की दरकार, 4N कैसे, 4N की सरकार कैसे, नरेंद्र नायडू, नीतीश और एनडीए इतने घबरा गए हैं कि इनके जो 4 अदृश्य सहयोगी हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग और ईवीएम, ये 5 इनके आदर्श सहयोगी पूर्ण रूप से जागृत है। हर जगह इनका इस्तेमाल होता है और उसके इस्तेमाल पे या दूसरों पे ध्यान भटकाने के लिए दुनिया भर की बातें तो करते हैं। ध्यान कौन भटका रहा है, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी या शरद पवार? नहीं, ममता बनर्जी नहीं, भाजपा के जोशी साहब से लिखे हुए घोषित विजय शर्मा जी बताइए। प्रवक्ता बहका विजय शर्मा जी, आप लोग खाली ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए आयुष जी, मुझे लगता है अजय जी के पास और कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। मेरे साथ ये 4-5 डिबेटों में आते, हर बार बस इनके पास रटी रटाई वही बातें होती हैं। ठीक, मुद्दे कोई पे ये हाँ, तथ्य के ऊपर, ये तथ्य के ऊपर कभी बात नहीं करते। भाई तथ्य ये है, संसद के अंदर राहुल गांधी जी कहते हैं अडानी के ऊपर बात करो, ममता जी कहते हैं कि जो वहां बांग्लादेश के ऊपर हिंदू हैं उनके ऊपर बात करो, आप रामगोपाल यादव जी क्या कहते हैं, संभल के ऊपर बात करो। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई, जरा मुझे भी समझा दो आप अजय जी। ये लोकतंत्र है या आपको नकार दिया गया है? आपके विजय जी बात बताइए, यूपी में जब रिजल्ट आए थे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के, उस वक्त आपके भी जीते हुए प्रत्याशी, हारे हुए प्रत्याशियों ने भी कहा कि रणनीति कहीं ना कहीं बदलनी जा सकती थी। मसलन साक्षी महाराज की तरफ से स्टेटमेंट आया, वो जीते, साध्वी फतेहपुर से हार गए, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया। तो हार पर ऐसे बयान, ऐसे स्टेटमेंट तो आपके दल में भी आते हैं ना, वहां पर भी लोकतंत्र ही होगा मुझे लग रहा है, जो दावा अजय जी कर रहे हैं अपने इधर के लिए। देखिए आयुष जी ये कंपैरिजन गलत है। आप मुझे ये बताइए, किसी ने मोदी जी के नेतृत्व पे उंगली उठाई क्या? या तो सीधा राहुल गांधी जी के ऊपर उठा दिया। ममता बनर्जी जी कहती है मैं नेतृत्व करूंगी। अरे भैया कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो वहां होती है कि भाई हमें जो नीति हमने बनाई है, रणनीति बनाई है, उसको और अच्छा करने की जरूरत है, उसको बोलते हैं वो लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र होता है अपनी बात कहने का नहीं। हाँ। वो उंगली उठा रहे हैं, बार बार इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, इनके सहयोगी दल रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं इससे बढ़िया राहुल गांधी जी वहां गए संभल, उससे बढ़िया तो यहाँ आप संसद में बहस कर लेते। ये रामगोपाल यादव जी के वर्ड है। तो आप किस तरह की बातें कर रहे हो भाई? आपके पास कोई न नीति है न नीयत है। आपके पास जॉर्ज सोरेस है, वहां से चिट्ठी आती है, वहां से भी आपने देखा होगा सैम पित्रोदा जी क्या कह रहे थे, मेरा तो लैपटॉप ही हैक कर लिया। आप अमेरिका में बैठे हो क्योंकि यहाँ पोल खुलने लग गई। आपके लैपटॉप के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना जो पकड़ी जा रही हैं, जो वहां लोग किस तरह से आप एक एजेंडा चला रहे हो, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हो। संजय राणा जी, कैसे कांग्रेस पे बैठाएगी अपनी लीडरशिप पर, जाहिर सी बात है अजय जी टिके रहेंगे। मैं आऊंगा, जवाब हमसे नहीं ठीक है, मैं आऊंगा, ये आप नहीं तय करेंगे, मैं तय करूंगा। एक बार रुकिए, मैं प्लीज गुजारिश कर रहा हूँ, मैं प्लीज गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अजय जी आऊंगा, मैं उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। संजय जी, नंबर 2 की पार्टी, नंबर 3 की पार्टी कांग्रेस के लीडरशिप से संतुष्ट नहीं इंडिया अलायंस में। क्या ये मुखरता की शुरुआत है या ममता बनर्जी जो पहले ही बाहर खड़ी थी, अकेले ही उन्होंने चुनाव लड़ा, जो जाहिर तौर पर कांग्रेस की लीडरशिप से संतुष्ट नहीं थी, उन्हीं के स्टैंड पर समाजवादी पार्टी और शरद पवार आ गए, ये माना जाए? देखिए, मैं पहले भी बोला था कि नेतृत्व की क्षमता, देखिए लीडर कमजोर होता है। आप बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस 2014 के बाद से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2024 में बड़ी अच्छी हो गई। जो वर्स्ट परफॉर्मेंस थी कांग्रेस की वो 114 सीट थी, वो भी किस जमाने, 1996 में। ठीक है, उससे वर्स्ट परफॉर्मेंस कभी नहीं थी। आज की परफॉर्मेंस क्या है? 44, 52, 99, मतलब 100 का नहीं पार कर पा रहे हैं। बोल रहे हैं परफॉर्मेंस है। अरे भैया, आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या फेलियर थे तो 33 नंबर पा लिए, तो पास में आ गए हो, इसलिए खुश हो रहे हो कि आपको फर्स्ट डिवीजन आना है, उसमें खुश हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व प्रश्न चिन्ह इसलिए उठ रहा है कि बड़ा जो नेता होता है, हमेशा रखिए, जो नेता होता है या तो उससे कन्विंस करता है या दूसरों की बातों से कन्विंस होकर फिर अपनी बातों से कन्विंस करता है। तो क्षमता जो है उस पर प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि अपनी बातों से किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाते, किसी भी घटक दल को कन्विंस नहीं कर पाते। जिस कॉमन कॉज के लिए, जिस कॉमन कॉज के लिए माना जा रहा है कि कांग्रेस पीछे हटे, ममता बनर्जी आगे आए, वो कॉमन कॉज बाकी दल क्यों नहीं दिखा पाते हैं? चाहे वो ममता बनर्जी ने बंगाल में दिखाया होता, या हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी अनाउंस करे कि हम अकेले लड़ेंगे। क्या वो अपनी बेहतरी के लिए है या अलायंस की बेहतरी के लिए?
ये बताइए, वो पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी हो, आरजेडी हो, नेम एनीवन, वो पार्टियां किसके विरुद्ध बनी और किसके किसके का वोट बैंक छीन रही हैं? ये कांग्रेस के विरुद्ध बनी पार्टियां है ना। तो भाई अगर कांग्रेस के विरुद्ध अपनी क्षमता पे अपनी पार्टियों को स्थापित करके, अपने नेतृत्व को बढ़ाकर, अपनी सीटों को बढ़ा करके अपना शासन लाते हैं, तो भाई इनको क्यों पूछेंगे वो? ये बताइए, अगर इनकी क्षमता होती, इनके नेतृत्व में इतना दम होता, तो वो पार्टी पनप पाती। समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी, जवाब दीजिए इसी पॉइंट पर नहीं बन पाती। अजय जी बोलिए। देखिए, अभी संजय जी जो बात कह रहे हैं अच्छी है। थोड़ी देर पहले चक्रवर्ती साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि साहब ये जो जोशी जी से लिखी हुई सीडी का स्विच ऑन कर देते हैं, हम वो काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? माननीय प्रधानमंत्री, हम तो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं, उनका अनुकरण करते हैं। कैसे करते हैं सुन लीजिए। या तो आप कहते हैं ना मोदी जी गलत हो, तो मैं भी गलत हूं और ये भी गलत है। 2014 से लेके 24 तक हर चुनाव में, हर भाषण में, हर नेता मंच पे, हर क्षेत्र में कांग्रेस, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, कांग्रेस, वो भूलते नहीं है। 5000 बार अब से कम कह चुके हैं। तो भाई अगर मैं कोई बात 5 बार कह रहा हूं तो मैं मोदी जी का अनुकरण कर रहा हूं। अगर मोदी जी गलत है तो विजय शर्मा जी, अजय वर्मा भी गलत है। आप जवाब दो कि क्या मोदी जी गलत कर रहे हैं तो अजय वर्मा भी गलत कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे गठबंधन में हमने, देखिए, हमें सत्ता के लोलुप नहीं है, सत्ता की भूख नहीं है। हम चुनाव लड़ते हैं जनता के मुद्दों पर। हमने 60 साल से ज्यादा शासन और हमारा 24 से ज्यादा स्टेटों पे प्रभुत्व रहा है और बहुत दिन करते चले आए हैं। नए नए सत्ता के शौकीन आए हैं, इन्हें सत्ता की और पैसे की भूख है। तभी तो ईडी सीबीआई के छापे चुनावों से पहले आते हैं। 10.5 साल गुजर गए अजय जी नए में। कोई बात नहीं है भाई साहब, सुनो, 70 साल और 10.5 साल में बड़ा फर्क है। हिटलर ने भी 32 से लेके 45 तक 13 साल करा था, तो और 3 साल वेट कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ईडी सीबीआई का छापे नहीं लगवाएंगे। हम जनता के मुद्दों की बात नहीं बोलेंगे, नौकरी की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, नोटबंदी जैसे काले कानून की बात करेंगे, किसानों के काले कानून की बात करेंगे, बेटियों की सुरक्षा बीजेपी के नेताओं से बचाने की। वही तो है, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं उनसे ममता बनर्जी सहमत नहीं है, उनसे शरद पवार सहमत नहीं है, समाजवादी पार्टी उस स्तर पर आपका साथ नहीं दे पा रही जिस स्तर पर सुन लीजिए। हम महंगाई रोकने की गोपाल यादव को कहना पड़ा कि आप संभल उठाइए संसद में, हम यहाँ देख लेंगे। हमारे गठबंधन के लोग हैं, सहमति से सब सवाल रखते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं है विपक्ष का पहले गोरे अंग्रेज फूट डालो शासन करते थे, अब भाजपा वाले और उनके अघोषित प्रवक्ता ये काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है संजय, मैं अजय जी उम्मीद करूंगा आपके भाषण की क्षमताओं का इस्तेमाल कांग्रेस दिल्ली चुनाव में भी करे कम से कम। संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, ममता बनर्जी लीड करेंगी अगर उनको साथी दलों का साथ मिला, लेकिन कांग्रेस तो उससे सहमत होगी भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ी पार्टी है, क्यों सहमत होगी भाई? राहुल गांधी का करियर थोड़ी कोई दांव पे लगा देगा। देखिए, पहली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं संजय चक्रवर्ती जी से मेरा सवाल था। हाँ, नेतृत्व की क्षमता पर सबसे बड़ी बात होती है कि नेतृत्व क्षमता किसके पास है। आप खुद देखेंगे इसमें भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद है, उसपे 121 कांग्रेसी है। 121 कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी का टिकट लड़ करके आप अपने दल के अपने नेताओं को आप रोक नहीं पाए। आप जो है मध्य प्रदेश में जब पहली इंडिया गठबंधन की पहला चुनाव आप रैली होने वाली थी, सर ऐसे तो आपके भी दल में कुछ हुआ, शुभेंदु अधिकारी आपके यहाँ से आए थे। मैं एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए। जब पहली रैली जब इंडिया गठबंधन की होने वाली थी भोपाल में, कमलनाथ ने मना किया और इन लोग मान गए। आप अपने दल के जो है एक लीडर को आप संभाल नहीं पाए। वही चीज राजस्थान में हुई। राजस्थान में जो है गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई को ये सुलझा नहीं पाए। नेतृत्व क्षमता वहां देखी जाती है जहां पे आप कुछ बोले तो उसको उसकी सुनवाई पूरे के पूरे कार्यकर्ता उसको सुने, और ये हमारे यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे किसी ने भी जिसने भी दल छोड़ा है वो जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि नेतृत्व की क्षमता हमारे पास है और हम लगातार जो है सीटें हमारी बढ़ती चली गई, घटी कभी नहीं। हम अगर एक राज्य में हैं तो हमारी नेतृत्व क्षमता ने दिखाया कि हम उपचुनाव हो, जैसा संसद का चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, हम जीतते रहे, हम हारे नहीं। ये है सबसे बड़ी आजम खान साहब, क्या यही डर था समाजवादी पार्टी को या संशय था, इसी वजह से अखिलेश यादव ने प्रदेश की राजनीति से ज्यादा राष्ट्रीय राजनीति को चुना और वही फिर से समाजवादी पार्टी पिच कर रही है कि प्रदेश की राजनीति भी हम देख लेंगे लेकिन आप राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे सदन में उठाइए, आप संभल उठाना है सदन में उठाइए आप।
देखिए आयुष जी, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और पूरा सामंजस्य है। सदन में यकीनन समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी है, तो हो सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश के मुद्दे हम विपक्ष में सदन में ज्यादा उठा रहे हो, और कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कि विरोध किया हो हमारे किसी मुद्दे का। कांग्रेस ने कभी नहीं किया, किसी पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया है। तो हम ये मानते हैं कि और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अगर बीजेपी से पूरे भारत में लड़ना है तो बिना कांग्रेस की ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। ये लड़ाई ये टीएमसी भी राणा जी वही कह रहे हैं कि आरजेडी साथ भी तो देना जानती होगा, है। लेकिन लीडरशिप कौन करेगा, लीड कौन करेगा, लीडरशिप नहीं तो कैपेबिलिटीज किसमें ऑफिशियली है? आयुष जी, ऑफिशियली तो वैसे भी राहुल गांधी एलओपी है, चेयरपर्सन ऑफ द इंडिया ब्लॉक ठीक है, नहीं है। विजय जी बहुत छोटा सा जवाब, 20 ऑफिशियली सेकंड ये बात विजय जी वैसे बोलिए। निकाली है। विजय जी। देखिए अजय जी को मैं बताना चाहता हूं, अजय जी हिटलर कौन है? हिटलर इंदिरा गांधी थी जिसने इमरजेंसी लगाई। हिटलर आपके जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक थे जिन्होंने 90 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को गिराया। फिर कांग्रेस का नाम, फिर पंडित 2011 जवाहरलाल में नेहरू का नाम, सुनिए इसलिए मैं फिर वही बताना नाम, जरूरी है ना। फिर मैं वही तथ्य पे नाम, बात करता हूं। फिर वही जामिया नाम, के अंदर वही जोशी 2011 साहब की में सीडी ले आते किस तरह हो से और संविधान उस को सीडी रौंदा का गया, स्विच बंद आरक्षण करो, दर्जा देकर कुछ किस अपने तरह वर्ड से भी निकालो SC विजय ST का शर्मा जी। आरक्षण लूटा गया,